हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 10 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। तोमा आज बहुत जी जान लगाकर काम कर रहा होता है और उसको इतना हार्ड वर्क करते देख सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तोमा की गर्लफ्रेंड जिसके साथ उसकी लड़ाई हो चुकी होती है वो भी आज रेस्टोरेंट आई होती है। तोमा मिसाकी से हेल्प मांगता है कि उसका खाना वो पहुंचा दे, मगर मिसाकी मना कर देती है और तोमा को एनकरेज करती है उसका ऑर्डर खुद ही उसकी टेबल तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर तोमा पूछ ही लेता है तुम्हें खाना कैसा लगा। तोमा को सामने से एनकरेज करते हुए बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा। तोमा सामने से बोलता है तुम्हें पता है इसमें ऑनियन जो कट की है वो मैंने की है। इतने देर में जिस रेस्टोरेंट के साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन होने वाला होता है उसकी मालकिन पहुंची होती है। वो मिसाकी और कानाता से अपना मेन्यू डिसाइड करने के लिए बात करती है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे वो लेडी इन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और इन दोनों की पेयरिंग की भी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। मिसाकी की फ्रेंड का कॉल मिसाकी के पास आया होता है। वो उससे पूछती है उसने अपना लव कानातो को कन्फेस किया कि नहीं। मिसाकी उसे रिटर्न में रिप्लाई देती है कि कुछ दिनों पहले तक वो चियाकी को लव करती थी, मगर अचानक से उसकी लाइफ में कानाता आ गया। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मिसाकी अपने फ्रेंड से बात कर ही रही होती है। इतने देर में तोमा उसके पास पहुंचता है और उसको जबरदस्ती एक लोकेशन पे ले जाता है। ये तीनों भाई एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इस लोकेशन पे आए होते हैं और मिसाकी को भी अपने साथ लाए होते हैं। मौका पाते ही मिसाकी कानाता के पास आती है और उसे बोलती है जब हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे तब मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये कंपटीशन ये दोनों साथ मिलकर जीतेंगे। मिसाकी की फ्रेंड का दोबारा से कॉल आ जाता है। वो दूर चली जाती है तो चियाकी मौका पाते ही कानाता के पास पहुंचता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम मिसाकी के बारे में क्या सोचते हो। कानाता उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो मिसाकी को पसंद करता है और उसने अपनी फीलिंग मिसाकी को कन्फेस कर दी है। मिसाकी भी अपनी फ्रेंड को कंफर्म कर देती है कि वो कानाता से ही लव करती है और उसको जल्दी ही बता देगी। कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए कानाता मिसाकी को एक जगह लाया होता है जहां पर नेचुरल तरीके से वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता था और कानाता चाहता था कि यहाँ की वेजिटेबल्स ही उसके मेन्यू में यूज की जाए। कानाता मिसाकी को हार्ड लेबर करने के लिए बोलता है और सारी सब्जी अपने हाथों से एक एक करके चुनने के लिए बोलता है। मिसाकी इतना ज्यादा लेबर करती है जिसे सामने से कानाता भी देख रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिसाकी जब थक जाती है तो कानाता उसे अपने साथ एक पीच फार्म में लेके जाता है। यहाँ पर आकर मिसाकी को भी बहुत अच्छा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं ये लोग अपने रेस्टोरेंट पहुंचे होते हैं और एक दूसरे को अपनी बनाई डिशेस टेस्ट करा रहे होते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ अपना मैनुअल भी एक्सचेंज करते हैं और जो भी इन लोगों ने रेसिपी तैयार की होती है एक दूसरे की बुक पढ़ के उसके बारे में रिव्यूज दे रहे होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद सुबह मॉर्निंग में ये दोनों ही एक दूसरे से फिर से अपनी अपनी मैनुअल एक्सचेंज कर लेते हैं। दोबारा से यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट करवाते हैं और शाम को साथ में एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर मिसाकी दोबारा से बोलती है अगर हम लोग जीत गए तो प्लीज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। रियल कंपटीशन से पहले सिलेक्शन वाला डे आता है। यहाँ पर इन दोनों को ही अच्छा परफॉर्म करना होता है आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। ये लेडी कानाता के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, वहीं दूसरी तरफ मिसाकी के बनाए हुए डेजर्ट की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करती है और बोलती है मिसाकी के डेजर्ट में कुछ न कुछ तो कमी है। मिसाकी भी ये सारी बातें सुन चुकी होती है अपने कानों से, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। तोमा उसके पास आकर बैठता है और उसे बताता है कुछ भी हो जाए कानाता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।
तोमा की बातें सुनकर मिसाकी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ होता है, मगर जाते जाते वो फीमेल फ्रेंड कानाता को एक बारिस्ता की पूरी लिस्ट देके गई होती है, जिसे मिसाकी कानाता की टेबल पे देख लेती है। मिसाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कानाता से पूछ ही लेती है, क्या तुम मुझे रिप्लेस करने की सोच रहे हो? कानाता उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। यहाँ पर मिसाकी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कानाता को सुनाते हुए बाहर चली जाती है। मिसाकी कानाता की वजह से बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। जब चियाकी रेस्टोरेंट में पहुंचता है अपने मेल फ्रेंड के, तो वो देखता है कि मिसाकी सामने पड़ी हुई है। चियाकी की फीलिंग्स अब चेंज हो रही होती हैं। ये सब ताक्सुकी भी भाप लेती है, मगर उसको उस टाइम कुछ कहती नहीं है। इस ड्रामे का विलन अभी भी अपना ट्राई पूरा कर रहा होता है। वो कानाता को ल्योर कर रहा होता है उसके साथ काम करने के लिए और अपना रेस्टोरेंट उसके नाम कर देने के लिए। अगले पल हमें पता चलता है कि कानाता ने न्यू डेजर्ट मेकर ढूंढने से मना कर दिया है। उसने बोला है कि अगर वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मिसाकी के साथ। चियाकी ये सारी बातें जाकर मिसाकी को बता देता है और बोलता है, तुमने कानाता को गलत सोचा है, तुम बस हार्ड वर्क करो, कानाता बस इतना ही चाहता है तुमसे। मिसाकी को याद आता है कि कानाता ने मिसाकी से प्रॉमिस किया था कि ये दोनों कंपटीशन साथ में ही जीतेंगे। मिसाकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरी रात रेस्टोरेंट में ही रहती है और नए नए डेजर्ट ट्राई करती रहती है, सो डैट अगले दिन वो जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाए। तोमा के मुंह से अगले दिन कानाता को पता लगता है कि मिसाकी पूरी रात घर में नहीं आई है और वो रेस्टोरेंट में ही थी। ये सब जानकर वो रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहाँ पर भी मिसाकी नहीं होती है। जिस होटल के साथ उसका कोलैबोरेशन हो रहा होता है, मिसाकी उसके पास पहुंची होती है और यहाँ पर अपना सर झुकाकर उससे एक बार उसका डेजर्ट टेस्ट करने के लिए बोलती है। पहले तो वो लेडी तैयार नहीं हो रही होती है। बार बार मिसाकी के कहने की वजह से वो मना कर देती है कि मैं तुम्हें आगे अलाउ नहीं कर सकती हूँ। इतनी देर में कानाता पहुँच जाता है और बोलता है उसको, अगर मिसाकी परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। इस बार का बनाया हुआ डेजर्ट उस लेडी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो मिसाकी को कानाता के साथ परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर देती है। यहाँ पर मिसाकी कानाता को थैंक यू बोलती है। कानाता उसके गालों को पकड़ के बोलता है, आज के बाद कोई भी एक्सक्यूज मत देना और मुझसे लड़ना भी मत। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो मिसाकी कानाता से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? कानाता भी हाँ बोल देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मिसाकी रेस्टोरेंट जाके कानाता के साथ आज रात का डिनर करने के लिए एक अच्छा सा केक प्रिपेयर करती है। मिसाकी जब ये सब कर रही होती है तो पीछे से चियाकी आ जाता है और उसे बता देता है कि वो उससे लव करता है। और अगले पल हमें दिखाते हैं कि मिसाकी जब घर पहुंची होती है तो कानाता उसका इंतजार कर रहा होता है। मिसाकी के लिए कानाता ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। जैसे ही वो चियाकी को घर के अंदर एंट्री करते देखती है, मिसाकी बहाना बना देती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती हूँ। कानाता भी इस पर कुछ भी नहीं कह पाता है। तो माँ मिसाकी को बताता है कि काना ऑलरेडी रेस्टोरेंट के लिए निकल चुका है। मिसाकी भी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है और वो कानाता से कल रात के लिए माफी मांगना चाहती थी। कानाता को हेल्प करते करते मिसाकी कल रात के लिए कानाता से सॉरी बोलती है और बोलती है, मैंने प्लान खराब कर दिया। आज ताक्सुकी को चियाकी ने अपने पास बुलाया होता है। ताक्सुकी को पता होता है कि चियाकी उससे क्या इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। इससे पहले कि चियाकी उसको कुछ बोल पाता, मिसाकी उसको अपने साथ कहीं ले जाती है। ताक्सुकी चियाकी को कुछ बोलने ही नहीं दे रही होती है। रात के लिए कानाता बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है मिसाकी से और वो उसको माफ कर चुका होता है। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने ड्रीम्स एक दूसरे को बताते हैं।
मिसाकी का एक सपना होता है कि वो बाहर जाके एक बहुत बड़ी डेजर्ट मेकर बनना चाहती है और उसको ये सपना पूरा करने के लिए कानाता बोलता है कि तुम्हारा ये सपना जरूर से पूरा होगा। इसे बेच कानाता अपनी बोतल में से एक कंचा निकाल के मिसाकी को दे देता है। चियाकी की फीलिंग्स के बारे में तात्सुकी को पहले से ही अंदाजा होता है, इसलिए आज तात्सुकी सामने से चियाकी को बोलती है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तात्सुकी चियाकी को बहुत अच्छे से समझाती है और बताती है अगर आपका दिल किसी के साथ नहीं लगता है तो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए और जहाँ पर तुम्हारा दिल लगता है उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना चाहिए। आज चियाकी दोबारा से मिसाकी को अपना लव कन्फेस करता है और बोलता है मुझे पता है मैं लेट हो चुका हूँ। चियाकी कानाता को बताता है कि मैंने भी मिसाकी को अपना लव कन्फेस किया है मगर उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। अगले पल हमें दिखाते हैं कानाता मिसाकी का इंतजार कर रहा होता है। कानाता मिसाकी से पूछता है कल रात तुम चियाकी के साथ थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। मिसाकी क्या ही सफाई दे पाती कि तुम्हारे भाई ने भी मुझे लव कन्फेस किया है, ये सब बोलने से अच्छा है मिसाकी चुप रही। कानाता मिसाकी की चुप्पी को समझता है कि वो चियाकी से अट्रैक्टेड है। यहाँ पर कानाता ऐसा बोल जाता है कि तुम जो चाहती थी वही हो रहा है। तुम यहाँ पर आई इसलिए थी कि चियाकी तुमको लव बैक करे और देखो हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। यहाँ पर मिसाकी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कानाता के ऊपर गुस्सा करते हुए यहाँ से चली जाती है। बोलती है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो, तुम्हें जो सोचना है तुम वैसा ही सोचते रहोगे। कानाता के दिए हुए प्रॉमिस वाले कंचे के ऊपर मिसाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसको वो बहुत जोर से पटकती है, जिसकी आवाज कानाता तक भी पहुँचती है। ये दोनों ही एक दूसरे को इस दिन से अवॉइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर तोमा मिसाकी से पूछ ही लेता है चियाकी की वजह से तुम्हारी कानाता से लड़ाई हुई है ना। मिसाकी तोमा से पूछती है तुम्हें कैसे पता लगा। तोमा उसे बताता है तुम्हारी शक्ल पे सब कुछ लिखा हुआ है। तोमा मिसाकी को रिलैक्स फील करवाने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में लेके जाता है और यहाँ पर उसको ऐसे टिप्स देता है कि उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं तोमा की भी लाइफ सेट हो चुकी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ आ चुकी होती है। आज वो दिन भी आ चुका होता है जब कानाता को परफॉर्म करना होता है उस कोलैबोरेशन वाली डील को क्रैक करने के लिए, मगर आज मिसाकी नहीं आई होती है। ये सारी खबर और लोगों तक भी पहुंच गई होती है। कानाता बहुत ज्यादा टेंस होता है कि मिसाकी ने उसको आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि मिसाकी लास्ट तक पहुंच ही जाती है और बताती है कि मैं एक जापान का ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट लेने गई थी जिसकी वजह से हमारे डेजर्ट और हमारे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आ सकता है। जिसे सुनकर कानाता भी उसको पहले तो टेस्ट करता है और उसको अलाउ कर देता है अपने मेन कोर्स में और डेजर्ट में यूज करने के लिए। मिसाकी के ऊपर कानाता का इतना विश्वास देखकर मिसाकी को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो तुरंत से चेंज करके अपने काम में लग जाती है। इनडायरेक्टली मिसाकी को बार बार बीच बीच में कानाता अपने हाथ से बनाया हुआ खाना भी दूसरे के थ्रू टेस्ट करवाता रहता है। मिसाकी वहीं दूसरी तरफ अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खुद लाकर कानाता को टेस्ट करवाती है, जिससे काना भी इम्प्रेस हो जाता है। कानाता की तारीफ सब जगह हो रही होती है क्योंकि सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। रात का वक्त होता है। अब कानाता को सबके सामने एक स्पीच देनी होती है जहाँ पर वो मिसाकी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। सामने से आज पहली बार कानाता बोलता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं ये काम नहीं कर पाता। प्रॉमिस वाला कंचा मिसाकी की तरफ फेंकते हुए कानाता उसे बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ये कंचा तुम हमेशा अपने पास रखना। आज के बाद हिम्मत भी मत करना कि ये तुमसे अलग हो जाए। इतना बोलते ही कानाता चला जाता है वहाँ से। मिसाकी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो भागते भागते चियाकी के पास पहुँचती है।
चियाकी कानाता का मोबाइल देते हुए मिसाकी को बोलता है, मुझे पता है तुम किसको लव करती हो और जाके जल्दी से उसे बता दो, इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाता है कानाता के पास किसी का कॉल आया होता है और भागते भागते मिसाकी रेस्टोरेंट पहुंचती है, कानाता को अपने हाथों से पकड़ती है और यहाँ पर वो उसको किस कर देती है। मिसाकी कानाता को बता देती है वो चियाकी से नहीं बल्कि उससे ही लव करती है। यहाँ पर कानाता जाते जाते ये बोल के जाता है मिसाकी को, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। थैंक यू।